हेलो एवरीवन, आज मैं कराई को नेक्स्ट पोएम अ टाइगर इन द जू इसके क्वेश्चन आंसर्स कराएंगे। कल 2 हो चुकी हैं, अब नेक्स्ट देखो। और इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एनी प्रॉब्लम आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू आउट। So let's start. He stalks in his vivid strips, the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. तो देखो पहला है इसका he stalks in his vivid stripes. He here stalks. Stalks मतलब वो जैसे हम कहते हैं ना स्टॉकिंग करना, पीछे चलना, पीछा करना, तो इसी तरह से वो स्टॉक करता है मतलब चलता है। तो देखो कैसे चलता है, वॉक्स अबाउट इन एंगर एंड हेल्पलेसनेस, क्योंकि वो एंगर में और हेल्पलेसनेस है। तो मेन ऑप्शन जो इसका है वो है थर्ड, इसका मेन ऑप्शन। मगर ऑप्शन जो लगानी है, एक और लगानी है, तो इसमें सिर्फ नेक्स्ट चीज फिर यही बनती है, हरासेस अदर एनिमल्स, दूसरी ऑप्शन बस। नेक्स्ट देखो, द स्ट्राइप्स इन द लाइन 1 रेफर टू। तो स्ट्राइप्स का मतलब क्या है, जो पैटर्न बना उसकी बॉडी के ऊपर, द पैटर्न ऑन द बॉडी ऑफ द टाइगर। नेक्स्ट है हमारा द एक्सप्रेशन ऑफ द फ्यू स्टेप्स इज सजेस्टिव ऑफ टाइगर्स। फ्यू स्टेप्स मतलब थोड़ा सा ही चल पाता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, वो किस में, कैप्टिविटी में। नेक्स्ट है द फ्रेज वेलवेट क्वाइट। वेलवेट क्वाइट कैन बी पैराफ्रेज्ड एज, वेलवेट क्वाइट का मतलब यहाँ पर है कि जो उसके पैर है, उसकी जो स्किन है वो अंदर से बड़ी क्या है, सॉफ्ट है, जैसे कि वेलवेट सॉफ्ट होता है। और वो जब चलता है तो वो उसकी आवाज़ भी नहीं आती, इतनी सॉफ्ट है, क्योंकि क्वाइट लिखा है शब्द, यहाँ पे वर्ड है ना, इसमें क्वाइट लिखा है, तो इसे क्या आएगा, सो सॉफ्ट एंड साइलेंट दैट इट इज़ अननोटिसेबल। Next, देखो, complete the following sentences appropriately. It is clear that oxymoron is a poetic device used in the expression quiet rage. Oxymoron तो वो होता है जिसके अंदर की दो वर्ड्स होते हैं, जैसे कि quiet rage। अब देखो ये दोनों वर्ड्स कनेक्टेड हैं, मगर इसके अंदर जो है रेज और क्वाइट दोनों ही ऑपोजिट हैं। क्वाइट जो है मतलब शांत होता है, और रेज मतलब गुस्सा। गुस्सा तो हमेशा क्या होगा, गुस्से में इंसान जोर से बोलेगा, तो इसे हम कहेंगे कि आर कंट्राडिक्टरी वर्ड्स। ये दोनों ही जब दो वर्ड्स कंट्राडिक्टरी होते हैं तो ऑक्सीमोरॉन कहलाते हैं। एज वन इज़ लाउड इन अ रेज, एज वन इज़ लाउड इन अ रेज का मतलब कि इंसान लाउड हो जाता है रेज में, मतलब जो उसे गुस्सा आता है तो वो जोर से बोलता है, चीखता है। In addition to oxymoron, 2 other literary devices used in lines 3 and 4 are, तो दो दूसरी literary devices हैं वो मेटाफोर एंड ट्रांसफर्ड एपिथेट है। मेटाफोर का मतलब क्या होता है कि हम कंपैरिजन करते हैं, तो इसमें कंपैरिजन किया गया क्या, उसके पैरों को किसके साथ, वेलवेट के साथ, कि इतने सॉफ्ट है उसके पैड्स जो हैं जिससे वो चलता है। और दूसरा जो है यहाँ पर मेटाफोर के साथ साथ जो है थर्ड और फोर्थ लाइन में क्या दे रखा है हमारा, ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर हम जैसे हम यूज़ करते हैं क्वाइट रेज, तो जो गुस्सा होता है वो हमारा कैसा होता है, शांत नहीं होता। तो मतलब कोई वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हम क्या बोलते हैं, ऑपोजिट्स होते हैं, तो उसमें आएगा हमारा एपिथेट, ट्रांसफर एपिथेट। तो नेक्स्ट देखो, व्हाट इज़ द टाइगर, वाई इज़ द टाइगर इन अ रेज। तो टाइगर क्यों है रेज के अंदर, गुस्से में क्यों है, बिकॉज ही हैज़ बीन पुट इन अ केज एंड केप्ट अवे फ्रॉम हिज नेचुरल हैबिटेट। उसको अपने केज में कैद कर दिया गया और अपने नेचुरल हैबिटेट से वो दूर है, इससे गुस्सा है। Select the appropriate option to complete the sentence according to the extract. The quietness of the tiger conveys, वो चुप है, बहुत गुस्से में है, बोल नहीं पा रहा, अपने गुस्से को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये हेल्पलेसनेस को रिप्रेजेंट करता है। कंप्लीट द एनालॉजी, स्टॉक्स मतलब चलना, मूवमेंट है, और वेलवेट क्या है, इसको यहाँ पर सॉफ्ट, उसके पैर जो है सॉफ्ट है। नेक्स्ट देखो, सेलेक्ट द डिस्क्रिप्शन दैट बेस्ट फिट्स द इमेजिनरी इन द एक्सट्रैक्ट। तो इसमें क्या दिखा रखा है, लर्किंग इन द शैडो, छुपा हुआ है। तो ये क्या दिखा रखा है, मूवमेंट। नेक्स्ट है, इफ़ समवन इज़ लर्किंग, तो अगर कोई लर्क कर रहा होता है इसका मतलब कि वो छुप रहा होता है। जैसे टाइगर जो है वो बुशेस के अंदर, जंगली बुशेस में छुप जाता है, तो हाइडिंग। द यूज़ ऑफ द वर्ड शुड बी मतलब यहाँ पर यह है कि उसको, टाइगर को ऐसा करना चाहिए था, मतलब ऐसा टाइगर करता अगर वो जंगल में होता, ठीक है ना। तो द टाइगर इज़ अनएबल टू डू वॉट ही इज़ सपोज टू डू। नेक्स्ट है, वेयर शुड द टाइगर बी लर्किंग। तो टाइगर कहाँ लर्क कर रहा होगा, द टाइगर शुड बी लर्किंग इन द फॉरेस्ट और इन द डेंस ग्रीन बुशेस। ये भी लिख सकते हो आगे, आप कहाँ पे लर्क कर रहा होगा, इन द डेंस ग्रीन बुशेस, डेंस ग्रीन बुशेस में, मतलब जो बहुत गहरी बुशेस होती हैं उनके पीछे झाड़ियों के अंदर वो छुप के क्या करता है, लग कर रहा होता है, छुप रहा होता है। और किसका क्यों कर रहा होता है, क्योंकि उसको दिखता है कि जैसे डियर आएगा वो उसको लपक के खा लेगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस द वर्ड प्लम्प। प्लम्प यहाँ पे लिखा है प्लम्प डियर, मतलब मोटा ताज़ा, जिसमें बहुत सारा मांस हो और जिसको खा के टाइगर का पेट पूरा भर जाए। तो द बेरीज वर प्लम्प एंड स्वीट। वाई डू प्लम्प डियर पास नियर द वाटर होल, तो ड्रिंक वाटर। नेक्स्ट है, चूज अ ऑप्शन दैट एम्प्लॉयज द सेम राइमिंग स्कीम। तो इसमें राइमिंग स्कीम देखो क्या है, राइमिंग स्कीम जो है इसके अंदर वो बनती है, देखो शैडो है, फिर ग्रास है, फिर होल है,
तो अब देखो ए है, फिर बी है, फिर सी है, ग्रास से कंपेयर मैच करता है हमारा पास। तो यहाँ पे ए बी सी ये तीनों वर्ड्स अलग अलग हैं, तो इसे राइमिंग स्कीम क्या बन जाएगी इसकी, ए बी सी फिर बी आ गया। देखो ग्रास से कंपेयर कर रहे हैं ना पास, तो बी के बाद ये फिर यहाँ पर रिपीटेशन हो गई, तो ए बी सी बी। तो इसमें जो बनता है वो सब जो है थोड़ा सा एग्जैक्ट बिल्कुल नहीं बनता, मगर इसमें ही बनता है। जो ये है देखो होल्ड ओल्ड, है ना, इनकी आवाज़ें सेम है, तो ऑप्शन 2। नेक्स्ट है द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द टाइगर्स मूवमेंट एज डिपिक्टेड हियर इज, वो छुप के रहता है इसलिए स्टील्थ, बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट वॉल। आप देखो इसका, बट ही लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, बट हियर, तो यहाँ पे क्या मतलब हुआ, बट का मतलब यहाँ पे पर का मतलब यह है कि यहाँ तो वो बंद है कैद में, और वो किस वैसे उसको कहाँ होना चाहिए था, जंगल में होना चाहिए था। तो कंट्रास्ट द लाइफ ऑफ द टाइगर टू अ इन अ फॉरेस्ट एंड इन अ जू, कि वो फॉरेस्ट में होना चाहिए था और ये जू में है। नेक्स्ट को विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनलाइकली टू बी ट्रू, तो कौन सा सच नहीं है, मतलब कौन सा फॉल्स है। द केज अलाउज अ टाइगर टू वॉक प्राउडली, नहीं, ये तो जो है वो जंगल में प्राउडली चलता है, क्योंकि उसको लगता है कि मैं जंगल का राजा हूँ, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट देखो, अ पोएटिक डिवाइस यूज इन द फ्रेज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स। स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स जो है क्या है, सिनिक टॉर्च। सिनिक टॉर्च का मतलब ये होता है कि हम स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स किसके लिए बोल रहे हैं, टाइगर के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि टाइगर जो है स्ट्रेंथ इसका जो तीनों का वर्ड्स है वो किसके लिए आ रहा है, टाइगर के लिए आ रहा है। तो जो सिनिक टॉर्च होता है उसमें क्या करते हैं, 2-3 वर्ड्स को जो है मतलब एक चीज़ को रिप्रेजेंट के लिए वो यूज़ किया जाता है, तो इसे ये क्या है, सिनिक टॉर्च। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द टाइगर स्टेट ऑफ माइंड इन दिस एक्सट्रैक्ट। The tiger is in anger. He feels dejected, lonely, and helpless. Which two things does the word bars? Bars क्या है यहाँ पर, iron rods of the cage है, और restrictions on the tiger. तो ऑप्शन 1 है 2। नेक्स्ट देखो, हाउ इज दिस बिहेवियर कंट्रारी टू द टाइगर्स नेचुरल बिहेवियर, तो उसका ये जो कंट्रारी मतलब ऑपोजिट क्यों है उसका बिहेवियर ऐसा। ही देखो आपको ऑपोजिट क्यों है, क्योंकि देखो ही कैन वॉक ओनली अ फ्यू स्टेप्स इन अ केज, ही कैन नॉट डू हंटिंग, शिकार भी नहीं कर सकता, नॉर कैन टेरिफाई द ह्यूमन बींग्स। आगे देखो, ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द ह्यूमन एटीट्यूड ऑन टू द केज्ड टाइगर एक्सेप्ट। अब इन तीनों के देखो मीनिंग क्या है कि सेम ही है। कैरोस का मतलब भी एक तरह से होता है इनडिफरेंट होना, क्रूअल होना, यहाँ पे एपैथी भी यही मीनिंग रखता है, और क्रूअलिटी का भी, ये तीनों ही नेगेटिव उसमें जाते हैं। सब एक वर्ड है हमारा सेंसिटिव, जो दिखाता है हमारी पॉजिटिवनेस को, तो ये आएगा हमारा सेंसिटिवनेस। द एक्सप्रेशन द लेंथ ऑफ हिज केज कंट्रास्ट विद द, कंट्रास्ट मतलब किसके ऑपोजिट है, लेंथ ऑफ हिज केज उसके ऑपोजिट है किसके, एक्सपेंस ऑफ द टाइगर्स टेरिटरी इन द जंगल। अब देखो आगे की क्वेश्चन में है कि अगर इफ़ द टाइगर कुड थिंक एंड टॉक लाइक ह्यूमन बींग्स, तो वो क्या कहता, तो यही कहता है कि व्हेन विल आर रिटर्न टू फ्रीडम ऑफ द फॉरेस्ट। नेक्स्ट है ही इज़ द लास्ट वॉइस। द लास्ट वॉइस जो होती है वो किसकी है, यहाँ पे जू गार्ड्स की है ऑन ड्यूटी। नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट यूजेज द वर्ड स्टीयर्स। स्टीयर्स का मतलब ये होता है घूरना, तो वो घूरता है, तारों को घूरता है, कि इस होप में घूरता है कि वो मतलब जैसे आज़ाद हो जाएगा। तो विद हिज माइंड, अब इसमें से ऑप्शंस जो बिल्कुल बेस्ट बैठती है वो ये है कि वो उसका दिमाग क्या बिल्कुल डंप हो जाता है, वो सोच घूरता रहता है, जैसे कोई इंसान किसी चीज़ को घूरता है। तो विद हिज माइंड गॉन नम, रॉबिन स्टीयर्स इनटू स्पेस फॉर अ मोमेंट एंड देन गेट्स अप एंड लीव्स। अ पोएटिक डिवाइस यूज इन द लाइन्स 3rd and 4th इज, वो क्या है, रिपीटिशन है। यहाँ पे एक वर्ड को बार बार रिपीट किया गया है, और ये वर्ड है हमारा ब्रिलियंट। पैराग्राफ है इसका ये राम, देखो इस पैराग्राफ में जो है ये राम, देखो ब्रिलियंट ब्रिलियंट, ये क्या है 3rd और 4th में रिपीटिशन है। रिपीटिशन क्या होता है, जब वर्ड्स रिपीट होते हैं। Imagine the tiger can feel like human beings in the light of the extract. Which of the following do you think it can be the most likely feeling of the tiger? तो क्या थी उसकी, होप थी, फीलिंग क्या थी उसकी, सबसे ज़्यादा होप कि मैं कब आज़ाद हो जाऊँगा। Explain in your own words why the tiger's eyes are brilliant. The tiger's eyes are brilliant because they shine during the night. वो चमकती हैं रात को, इससे उसकी आइज़ क्या है, ब्रिलियंट है। आंसर तो इसका काफ़ी लंबा आएगा, मगर बस क्योंकि शॉर्ट में है तो आपको इतना ही लिखना है। The brilliance of the stars and the gloom in the tiger's life in cage presents a striking contrast. Striking contrast है, जो तारे हैं वो चमक रहे हैं मगर उसकी आंखों में वो कैसा है, उदास है। टाइगर तो क्या है, स्ट्राइकिंग कॉन्ट्रास्ट, मतलब इनके बीच में क्या ऑपोजिट है, कॉन्ट्रास्ट है।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? तो द पेट्रोलिंग कार्स रिमाइंड द टाइगर दैट ही इज अवे फ्रॉम हिज नेचुरल हैबिटेट, कि वो दूर है अपने नेचुरल हैबिटेट से। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, तो ये देखो, द ब्रिलियंट स्टार्स रिमाइंड द टाइगर ऑफ द ओपन एटमॉस्फेयर ऑफ द जू, तो ओपन एटमॉस्फेयर तो जू का नहीं है, वो तो केज में कैद है, इसलिए फॉल्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।